हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल। आज हम बात करेंगे जो एफआरओ का पेपर था, एफआरओ एसीएफ जिसे कहेंगे, वो किस तरीके से आया था, उसका पेपर का लेवल क्या था। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें इसमें, अगर दो पोर्शन में हम इसे बांटते हैं, है ना। अगर इसका हम दो पोर्शन में बांटने का प्रयास करेंगे तो एक हम जीएस वाला पोर्शन रखेंगे, एक हम मैथ्स रीजनिंग वाला पोर्शन रखेंगे। ठीक है, इस बार 2025 की बात करें हम, तो इन दोनों में अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये वाला जो जीएस वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा हम टफ़ की कैटेगरी में रखेंगे, जबकि रीजनिंग और मैथ्स वाला पोर्शन अगर हम काउंट करते हैं तो उसको हम इजी में कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि लगभग पेपर का पैटर्न कैसा था, तो आप सभी लोगों ने देखा कि जीएस में उसने थोड़ा सा टफ पूछ रखा था। कुछ चीज़ें खासकर मिनरल्स को लेकर जो प्रश्न पूछे गए थे वो टफ थे। जो उत्तराखंड आई थी, उत्तराखंड ईजी ही आई थी। अमूमन अगर आपने थोड़ी बहुत परीक्षा वाणी कवर की है और बेसिक आपको नॉलेज है तो आप कर लोगे। पॉलिटी वाला सेशन है वो भी ईजी था। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम बात करें कि जीएस में ज्योग्राफी वाला पोर्शन थोड़ा सा अच्छा तरीके से पूछा गया था। ठीक है, और जो रीजनिंग वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा इजी था। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज साइन एमयू विद विच ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट, तो ये थोड़ा सा आपका इजी में हम काउंट कर सकते हैं। आप आईटीबीपी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि बॉर्डर एरिया हम जो शेयर करते हैं वो हम आईटीबीपी के साथ शेयर करते हैं, जो हमारे उत्तराखंड की हाई एल्टीट्यूड में जो बॉर्डर एरिया वाला पोर्शन है उसको, है ना। तो ये इस तरीके से, लेकिन थोड़ा सा जैसे ये टफ क्वेश्चन है कि 697 जो ग्राम पंचायत उत्तराखंड की वो डायरेक्टली पीएम जो प्रधानमंत्री ऑफिस से कनेक्ट है वो किस स्कीम से है, तो ये थोड़ा सा टफ है ना। बाकी कुछ थोड़ा सा टफ है, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज़ें आपके गिरफ्त में है। ठीक है, जैसे इसने मैप वाला क्वेश्चन पूछा है, ये वाला। ठीक है, कि कतर, सऊदी अरेबिया, यमन, कुवैत, इराक। ठीक है, तो जीसीसी की कौन कौन से ये पार्ट हैं, तो थोड़ा सा नए तरीके से डिज़ाइन कर रखा है। बाकी जैसे आप जमरानी बांध वाला क्वेश्चन देखोगे तो इजी में कंसिडर करेंगे नैनीताल। ठीक है, इस बार 5 ईयर प्लान पूछा गया था, जो बहुत समय से नहीं पूछा जा रहा था अमूमन सभी एग्जामों में। ठीक है, लेकिन इस बार उसने 5 ईयर प्लान पे लगातार 3 से 4 क्वेश्चन पूछे हैं। तो अगर हम बात करें ओवरऑल कैसा था पेपर, तो पेपर बहुत इजी भी नहीं था, बहुत टफ भी नहीं था, मॉडरेट किस्म में हम इसको कंसीडर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बाकी रीजनिंग वाला पोर्शन आपने देखा बहुत टफ नहीं था, ईजिली हो जा रहा था। ठीक है, और अब हम इसके मेन पॉइंट पे बात करें कि इसमें कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप कट ऑफ को जानने से पहले पहले एक चीज़ आप नोटिस कर लें कि इसमें क्या डेटा है। ठीक है, जो आपका एफआरओ का एग्ज़ाम हुआ है उसमें लगभग 62% लोगों ने ही ये पेपर दिया है। अब 62% का मतलब क्या हो जाएगा कि लगभग इसको जो आवेदन किया था, लगभग 25,742 लोगों ने इसका आवेदन किया था। ठीक है, लेकिन परीक्षा केंद्रों पर जो पहुंचने वालों की संख्या रही है वो रही है आपकी 15,000, यानी कि लगभग लगभग 15,987 के अराउंड लोगों इस एग्ज़ाम में इनरोल हुए हैं। ठीक है, एब्सेंट रहे हैं लगभग 9,755 के अराउंड लोग एब्सेंट रहे हैं। ठीक है, अब हम ये मान के चलते हैं कि इसमें ऐसा क्या हुआ है, क्योंकि सबसे पहले ये साइंस बैकग्राउंड का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो इसमें आर्ट्स बैकग्राउंड के लोग कम्पीट नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो अनुमान है वो लगभग ये है कि 62% लोगों ने ही वन जो क्षेत्राधिकारी की परीक्षा है, यानी कि जो आपकी एफआरओ की परीक्षा है वो दी है। ठीक है, एक डेटा हमने ये देख लिया। ठीक है, अब हम इसमें कुछ पुराना डेटा देख कर इसमें कट ऑफ डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब जो बात कर रहे हैं हम, जैसे कि हमने बताया कि कट ऑफ को लेकर हम बात करते हैं, तो 2019 में जो आपका वन संरक्षक की परीक्षा हुई थी, सहायक वन संरक्षक यानी कि एसीएफ, तो उसमें क्या रहा था। ठीक है, उसके बेस पे हमें एसीएफ जो हमारा 2019 का, उसके बेस पे अगर हम बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा सहूलियत मिलेगी, हम थोड़ा समझ पाएंगे कि कैसे क्या कट ऑफ रही थी। ठीक है, तो इसमें जो आपका अनरिजर्व है, उस अनरिजर्व की आप देखोगे 96.50 है। ठीक है, अनरिजर्व वुमेन की अगर बात करें तो 81.25 है। ठीक है, बाकी दिव्यांगजन की हम बात करें 43 है, एक्स सर्विस मैन की 68 है ना। अनुसूचित जाति की इसमें 76 के अराउंड है। ठीक है, अगर हम इसमें थोड़ा सा चेंज करके बात करें कि 2025 में क्या रहेगी आपकी, तो अगर 25 में हम काउंट करते हैं तो लगभग अगर हम पेपर का लेवल की बात करें, क्योंकि जो 2019 वाला था या 21 वाला जो था वो थोड़ा सा टफ में था, यानी कि उसका जो सीसेट वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा टफ में हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन इस बार अगर हम बात करें कि जैसे हमने पहले ही बताया कि जीएस वाला पोर्शन थोड़ा सा टफ आ रखा था, जबकि जो रीजनिंग और मैथ्स वाला पोर्शन था वो ईजी था। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा वेरिएशन रख सकते हैं। लगभग लगभग जो जनरल की रहेगी वो लगभग आपकी बहुत अंतर नहीं रहेगा। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि इसमें साइंस बैकग्राउंड के ही बच्चे रहते हैं, ग्रुप सी के सारे बच्चे इसमें कट ऑफ को बढ़ाते नहीं हैं, जैसे कि लोअर में आपने देखा या आर में देखा आपने,
वो इसकी कट ऑफ को बहुत हाई ले जाते हैं। लेकिन इसमें स्पेसिफिक साइंस बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, तो हम ये मान कर चलते हैं कि इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। आपको 96 +2 -2, है ना, +2 -2 के अराउंड ये रहेगा, ठीक है। लगभग आप मोटा मोटा मान के चलिए 97 अगर आपका है, या 95 से 97 के बीच में अगर हैं जनरल में, तो आप सेफ़ मान के चलिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती है, इस बात को आप समझिए, ठीक है। दूसरा, अगर वुमेन की बात करें तो वुमेन इसमें थोड़ा-सा कम मान के चलेंगी, लगभग ये मान के चलो 80 और 81 के अराउंड लगभग यही रहने वाली है, ठीक है। बाकी अगर हम शेड्यूल कास्ट की बात करें, अदर थोड़ा-सा उनमें वेरिएशन आ सकता है, लेकिन अगर अदर की बात करें और जैसे कैटेगरी की बात करें, एससी में 76 है, तो ये थोड़ा-सा बढ़कर दिख सकती हैं, 82 के अराउंड आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये थोड़ा-सा बढ़ सकती है, 76 नहीं रहेगी संभवतः 82। और एससी जो वुमेन हैं, ठीक है, वो लगभग ये मान के चलिए 78 के अराउंड, 78 के अराउंड एससी वुमेन जो हैं वो 78 के अराउंड, एससी मेल जो हैं वो आपके लगभग 80 के अराउंड मान के चलिए, ठीक है। और बाकी अगर हम अनरिज़र्व की बात करें तो लगभग ये आपके 95 से 97 के अराउंड कहीं ना कहीं बीच में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिए इसमें, क्योंकि ग्रुप सी वाला कैंडिडेट इनरोल नहीं होता है, जिसकी वजह से ग्रुप सी वाले अक्सर आपका, जैसे आपने अदर एग्जाम में देखा, वो कट ऑफ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है। उनका फैक्चुअल पोर्शन बहुत स्ट्रांग होता है, और जिसकी वजह से कट ऑफ बहुत ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि इसमें कट ऑफ बहुत ऊपर नहीं जाएगी, और जो भी स्टूडेंट, अगर मैं अनरिजर्व की बात करूँ, जो भी लगभग 95+ स्कोर कर रहे हैं इस एग्ज़ाम में, बहुत गुड स्कोर है, आप लोग मेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आंसर की आएगी, उसके बाद भी हम लोग इस बारे में डिस्कस करने का प्रयत्न करेंगे, और जो लोअर पीसेस वाला है उसमें हम आफ्टर आंसर की भी डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो आपको लगभग चीज़ें समझ आ गई होंगी जो हमने बताने का प्रयत्न किया, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।